आज से हम लोग सेल बायोलॉजी का एक मुकम्मल जो सीरीज़ है लेक्चर की वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेल बायोलॉजी के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल हर हवाले से रहनुमाई करूँगा, हर हवाले से आपको बताऊँगा। सेल सबसे पहले हम लोग सेल बायोलॉजी की तारीफ देखते हैं। सेल बायोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है, वो ब्रांच है जिसमें हम लोग सेल और सेल में पाई जाने वाली जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके बारे में जानकारी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। सेल में मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। अगर हम सेल की बात करें कि सेल क्या है, जो सेल होता है वो एक जो जानदार होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी बॉडी का एक बुनियादी यूनिट होता है। जो सेल होता है, सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक बुनियादी यूनिट होता है। खा वो इंसान हो, एनिमल हो, प्लांट हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस कुर्रे अर्ज पे मौजूद है, इस ज़मीन पे मौजूद है, वो सेल से मिल के बना हुआ है। अगर हम लोग बात करें एक आम एग्जाम्पल से, जो एक किताब होती है वो पेजेस से मिल के बनती है। पेजेस जब मिलते हैं तो एक किताब बनती है। जिस तरह से एक जो दीवार होती है वो ईंटों से मिलके बनती है, ब्रिक से मिलके बनती है, इसी तरह से जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, खा वो प्लांट हो, खा वो एनिमल हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, उसकी जो बॉडी होती है वो सेल की बनी होती है। हम लोग कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक साख्ती यूनिट भी और एक काम के लिहाज से भी जो सेल है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक बुनियादी यूनिट होता है। सबसे पहले हम लोग जो है ना सेल का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, देखिए ज़रा, ये मैंने स्ट्रक्चर एक ड्रा किया हुआ है। जो बेसिक साख्त है सेल की, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जी जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल का एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। एनिमल सेल का एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में एक जनरल स्ट्रक्चर सीखा था। जनरल स्ट्रक्चर में आप क्या सीखा था आपने, मैं भी आपको दोबारा बता रहा हूँ। जनरल स्ट्रक्चर में आपने ये देखा था कि एक गोल दायरा लगा के उसके दरमियान में एक छोटा सा और दायरा लगा के, ये जो न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल का एक जनरल स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है, एनिमल सेल का ये स्ट्रक्चर है, ये एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हासिल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो स्ट्रक्चर नजर आता है उसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। और जो फोटोग्राफ हमें मिलता है, ध्यान से बात सुनिए आपने, जो हमें माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फोटोग्राफ मिलता है, जो हमें उससे पिक्चर मिलती है, दैट फोटोग्राफ, दैट पिक्चर इज कॉल्ड द फोटोग्राफ। उसको क्या बोलते हैं, फोटोग्राफ का नाम देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें उसकी तस्वीर मिलती है, फोटोग्राफ उसको बोलते हैं। अब देखें, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सेल का जो एनिमल सेल है उसका एक स्ट्रक्चर है। ये जी मैंने छोटी जो आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उससे मैंने एक सेल लिया है, उसको बड़ा करके मैंने आपको व्हाइट बोर्ड के सामने ड्रॉ करके दिया है। आप लोग इसको अपनी किताब पे जहाँ पे आप लोग अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं, आप लोग इसको वहां पे बना लें और आप लोग इसी तरह से ही बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी, माइक्रोविलाई मौजूद है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं। बेटा, ये जनरल स्ट्रक्चर है जो आपने छोटी क्लासेस में सीखा है, वो जनरल स्ट्रक्चर है। ये मैंने जो है ना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है। सबसे पहले देखिए जी, माइक्रो विलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं, उंगलियों की तरह के उभार होते हैं। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं और उसके साथ साथ ये जो अब्जॉर्प्शन होती है, जो सेक्रीशन होती है, उनमें अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ये देखें जरा, ये छोटे छोटे आपको सैक्स नजर आ रहे हैं, इनको गोल्जी अपरेटस का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इनको, गोल्जी अपरेटस। अच्छा जी, उसके बाद देखें जरा, गोल्जी अपरेटस के साथ यहाँ पे मैंने रेड कलर में क्या किया हुआ है, ये न्यूक्लियस बनाया हुआ है। ये न्यूक्लियस है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। अगर आप गौर करें तो मैंने क्या किया हुआ है, इसकी दो लेयर्स बनाई है। देखें जरा, एक लेयर ये वाली है
और एक लेयर ये वाली है, ये जी डबल मेम्ब्रेन है। ये जो न्यूक्लियस है जी, न्यूक्लियस ये जो इसकी मेम्ब्रेन है बैरूनी, ये न्यूक्लियर एनवेल्प हम लोग इसको बोलते हैं जी, न्यूक्लियर एनवेल्प है। और ये जो न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस का ये जो एरिया है न्यूक्लियस के इन अंदर वाला, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको कहते हैं जी न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियस होता है, मैंने क्या बात करी है, न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, इसको न्यूक्लियोलस इसको बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, इस जेनेटिक मटेरियल को नाम देते हैं जी हेटेरोक्रोमाटिन और यूक्रोमाटिन। हेटेरोक्रोमाटिन या हेटेरोक्रोमाटिन और यूक्रोमाटिन, मतलब कोई क्रोमाटिन मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में। उसके बाद जी यहाँ पे देखिए जरा, ये न्यूक्लियस के साथ ही ये आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर मौजूद है। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनके ऊपर मैंने ब्लैक कलर के छोटे छोटे डॉट लगाए हैं। ये जो डॉट है ये राइबोसोम है। ये क्या है? ये जी राइबोसोम है, राइबोसोम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं। ये आपके पेपर में जो है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू इस तरह से पूछ लेते हैं। उसके बाद देखिए जरा, यहां पे ब्लैक कलर के छोटे छोटे डॉट मैंने लगाए हैं। ये जो डॉट है इनको बोलते हैं जी फ्री राइबोसोम। क्या बोलते हैं? फ्री राइबोसोम। और नीचे यार ये देखिए जरा, यहां पे गोल दायरा मैंने एक छोटा सा लगाया, दिस इज कॉल्ड द लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम इसको बोलते हैं, लाइसोसोम मौजूद है। अच्छा एक और बात, ये मैंने आपको वाज़ा करने के लिए, आपको अच्छे तरह से समझाने के लिए मैंने इनका एक एक स्ट्रक्चर देखे, लाइसोसोम मैंने एक बनाया था कि आपको समझे ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो सारे का सारा एरिया है जहां पे ये तमाम की तमाम ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, दिस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ये देखिए इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये जो फर्श है सेल का, दिस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। अच्छा जी, उसके बाद देखिए जरा, यहां पे ये अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में एक जो है ना वैक्यूल मौजूद होता है, छोटा जो है ना वैक्यूल इसमें मौजूद होता है। अब बेटा बात ध्यान से आपने सुननी है, ये जो है ना बच्चों को इस बात की समझ नहीं आती। ये मैंने ना ये जो बाहर वाली इसकी दीवार है ना, इसको बोलते हैं जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसको सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। किधर है हल्दी वाला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल सरफेस मेम्ब्रेन, सेल सरफेस मेम्ब्रेन, सेल सरफेस मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन है, इसके साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। सेल सरफेस मेम्ब्रेन के साथ, इसकी सतह के साथ, इसकी पेरिफेरी के साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। ये देखिए ये माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। यहां पे भी ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ये जी माइक्रोट्यूब्यूल है, देखिए जरा। और उसके साथ ये भी माइक्रोट्यूब्यूल है, ये भी ये माइक्रोट्यूब्यूल है, देखिए जरा, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल है। मतलब ये है, बात करने का मकसद ये है कि इसके साथ ये माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं सेल सरफेस मेम्ब्रेन के साथ, या हम लोग कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। इसके साथ ये देखिए जी, यहाँ पे ये जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और एनिमल सेल की एक और जो बात है वो ये है कि न्यूक्लियस के करीब 2 सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। ये सेंट्रियोल्स हैं जी, ये सेंट्रियोल न्यूक्लियस के करीब मौजूद हैं। ये जी मैंने आपको इसका ओवरव्यू आपको एक दफा, ये देखिए यहाँ पे हमारा गोल्जी जो है ना वेसिकल रह गया है। ये गोल्जी वेसिकल है, गोल्जी अपरेटस से निकलता है।
तो ये बेटा मैंने आपको जो है ना थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है सेल के बारे में। जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल की जो साख्त है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। कल इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे जो प्लांट का स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर है उसकी मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पर डायग्राम बना के इधर यहाँ पे दूंगा, आप लोग उसको भी अपनी जो है ना किताब पे नोट कर लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जितनी ऑर्गेनेलीज हैं, जितनी ऑर्गेनेलीज हैं, तमाम की तमाम ऑर्गेनेलीज के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। देखें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है जी, ये जी एटीपी बनाता है, ठीक है। ये इसको सेल का पावर हाउस हम लोग कहते हैं। ये मैंने एक बनाया, ये ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। हम लोग हर एक ऑर्गेनेली की जो है ना वो वजाहत करेंगे, ऑर्गेनेलीज को बड़ी डिटेल के साथ इंशाल्लाह ताला देखेंगे।